अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है माहर हसन अली और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हसन टीवी। दोस्तों, आज बहुत बड़ी ख़बर सामने आई है। म्यांमार यानी बर्मा में फ़ौजी बगावत हो गई है। तुर्की ने सीरिया में एक लंगर खाना खोला जिसमें लाखों अफरादों को खाना मिलेगा। फ़लस्तीनियों ने इसराइल के ख़िलाफ़ जद्दोजहद को तेज़ कर दिया। तो दोस्तों, पूरी खबर जानने से पहले जो न्यू दोस्त हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा दें। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलते हैं खबर की जान। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर। बर्मा म्यांमार, जो मुल्क मुसलमानों पर जुल्म के हिसाब से मशहूर था, वहाँ पर मुसलमानों पर हद से ज़्यादा जुल्म होते थे। वहाँ पर ख़ुद आज अफरा तफरी है। फ़ौजियों ने बगावत कर दी, वज़ीर आज़म को कैद कर लिया। तुर्की ने जो है वो सीरिया में जो लंगर खाना खोला उस पर और फ़लस्तीन के मसले पर बाद में बात करते हैं, पहले बर्मा की कर लेते हैं। बर्मा की फ़ौज ने बगावत कर दी। वहाँ की फ़ौज ने हुकूमत को ख़त्म करके ख़ुद कब्ज़ा कर लिया। वज़ीर आज़म को कैद कर लिया है। फ़ौज ने आन सान सूची को कैद कर लिया। ये वो औरत है जो मुल्क की हुकूमत चलाती थी। आप ये समझें, एडमिनिस्ट्रेटर थी, वज़ीर आज़म सब कुछ थी। यानी ये समझ लें बर्मा के लिए जो है मुसलमानों पर जुल्म की वजह यही थी। इसके दौर हुकूमत में मुसलमानों पर सबसे ज़्यादा जुल्म हुआ। इसने सपोर्ट की। जब मसले आगे बढ़े, ये कहती थी हमारा अंदरूनी मसले, आप इस चीज़ को छोड़ दें। तो उसी के साथ आज वही हो रहा है कि उसकी हुकूमत ने जो है फ़ौज ने बगावत की, उसे कैद कर लिया, नज़रबंद कर दिया है। इंटरनेट सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद हो गई है। मोबाइल सर्विसेज बंद हैं, ख़त्म कर दी गई। उनके दारुल हुकूमत में ये सब कुछ ख़त्म है। फ़ौज गलियों में नज़र आ रही है, जगह जगह फ़ौज तैनात कर दे, कोई जो है बगावत ना कर सके। फ़ौज के ख़िलाफ़ हड़ताल मुजाहरे कोई चीज़ ना हो सके। ये ख़बर फ़ौज ने टीवी के ज़रिए दी कि मार्शल लॉ लग गया है। 1 साल की जो है एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। वहाँ की फ़ौज ने जो की, फ़ौज जो है सड़कों पर है। और आपको ये भी बताता चलो, 1962 से लेकर 2011 तक फ़ौजी हुकूमत रही है बर्मा में। 2010 में जो है आम इंतखाबात हुए थे जिसमें सिविल हुकूमत आई थी, लेकिन वो 2011 में आई थी क्योंकि 2010 के आखिर में जो है वो इंतखाबात हुए। उसके बाद 2011 में उनकी हुकूमत बनी, उन्होंने हलफ उठाया, तो वो 2011 में उनका सिस्टम स्टार्ट हुआ सारा। अब ये देख रहे हैं 2011 के बाद जुल्म मुसलमानों पर बढ़ता चला गया। आन सान सूची जो है वो आगे बढ़ गई। कई मुल्कों ने दबाव डाला कि मुसलमानों पर जुल्म ना करें, ये करें, लेकिन उन्होंने यही बात की कि ये हमारा अंदरूनी मसला है। और उन्होंने कभी मुसलमानों को वहाँ शहरियत ही नहीं दी। वो कहती थी कि ये जो है ना बर्मी नहीं है, ये बांग्लादेशी हैं जो सदियों से वहाँ रह रहे हैं। उन्होंने उनकी जो है शहरियत छीन ली थी, जिनके पास थी भी सही, कि ये बांग्लादेशी यहाँ से चले जाएं। उनको ज़िंदा काट दिया गया, उनको वहीं पर खून खराबा हुआ, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ मुसलमानों का। तकरीबन 10 लाख मुसलमानों की ज़िंदगी इन्होंने ख़राब की है। आप ये समझ लें, लाखों मुसलमान वहाँ से हिजरत करने पर मजबूर हो गए। जिन मुल्कों ने इन पर दबाव डाला उनमें पाकिस्तान भी शामिल था। आप ये देखें, तुर्की तो जंग को तैयार हो गया था बर्मा से। आज वही आन सान सूची हैं जो नज़रबंद हैं, उन पर वही जुल्म हो रहे हैं। उनका जो है अपनी हुकूमत से कोई राब्ता नहीं, अपनी कैबिनेट से कोई राब्ता ही नहीं हो पा रहा। फ़ौज ने इतनी टेक ओवर कर लिया, मुकम्मल चीज़ उनके कंट्रोल में है। अब देखें, ये चीज़ जो है चाइना के लिए फ़ायदेमंद है। चाइना के लिए क्यों फ़ायदेमंद है? क्योंकि आन सान सूची को जो है इंडिया सपोर्ट करता था। इंडिया उनका ख़ास था। अमेरिका सपोर्ट करता था, दीगर मुल्क यूरोपियन उसके थे। चाइना था मगर वो उस हिसाब से नहीं था। उसने प्रोजेक्ट्स शुरू किए, सब कुछ किया, मगर जो है बर्मा इंडिया और अमेरिका को ज़्यादा वैल्यू दे रहा था। जो ये फ़ौजी बगावत है, ये कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन ये न्यूज़ में आ रहा है कि चाइना का पीछे हाथ है। और इसके लिए चाइना की जो है ना 30 साल प्रोजेक्ट, तो उसमें आसानी पैदा हो गई है क्योंकि वहाँ ज़्यादातर रहती ही फ़ौजी हुकूमत है, मुसलसल चली भी वही है। तो इस हिसाब से वो उन अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सकते हैं। और जो फ़ौजी हैं वो इंडिया की तरफ इतना झुकाव नहीं रखते। वो वेपन्स ये वो जो हैं चाइना से ख़रीदते हैं। अब ये देख लीजिए, JF थंडर उन्होंने पाकिस्तान से ख़रीदा है। तो कुछ दोस्त कहते हैं यार JF थंडर दे दिया, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा था। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन आपको ये समझें कि आप जंग नहीं कर सकते उनके साथ, क्योंकि वो आपके साथ उनका बॉर्डर लगता ही नहीं है। आप किस मुल्क से मांगेंगे? बांग्लादेश ने तो तुर्की को भी जगह नहीं दी थी लड़ने के लिए। तो आप किससे? इंडिया से मांगेंगे? इंडिया उनका वैसे हेल्पर है, उनका बॉर्डर तैनात। अगर आप फ़ौज भेजें भी, बांग्लादेश दे दे,
आप मुकम्मल फ़ौज नहीं भेज सकते, आप कहाँ तक जंग जारी रखेंगे, क्योंकि इंडिया जो है डायरेक्टली सपोर्ट करेगा आपके खिलाफ। जहाँ आप होंगे वहाँ इंडिया मुखालिफ आपके खड़ा होगा, आपको याद रखना ही होगी ये बात। तो आपने जो JF थंडर दिया उसके ज़रिए आप दबाव डाल सकते हैं। जब उनके पास हथियार आपके ज़्यादा हो जाएंगे तो जब वो उनको उनके कुछ पार्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी तो आप दबाव डाल सकते हैं कि नहीं जी ये करें, फिर हम आपको पार्ट्स देंगे। अगर नहीं देते तो उनको वो सारी रकम ज़ाया होती है, उनका वो हथियार किसी काम का नहीं रहेगा। तो ये है। और दोस्तों दूसरी खबर है, तुर्की ने जो है सीरिया में एक लंगर खाना खोला है। तो वो छोटा मोटा लंगर खाना है, वो ये है कि लाखों इंसानों को डेली खाना मिलेगा वहाँ पे, डेली बेसिस पे, और फ्री में मिलेगा। क्योंकि सीरिया में जुल्म इतनी ज़्यादा हो गया है कि जिसकी वजह से वहाँ पर रोज़गार के कोई हालात नहीं है, भूख से बहुत ज़्यादा अमवात हो रही हैं। तो तुर्की ने उसके लिए इकदामात किए हैं। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि हम ज़ात नस्ल कौम नहीं देखते, हम ये देखते हैं कि जिस पर जुल्म हो रहा है हमारी दुनिया में जहाँ भी उसकी मदद करना हमारा फ़र्ज़ है। और आप देखने यही चीज़ें हैं तैयब एर्दोगान की जो उन्हें एक मशहूर, एक काबिल कबूल लीडर बना रही हैं। वो उम्मत मुसलमान में एक नामवर शख्स हैं तैयब एर्दोगान, रजब तैयब एर्दोगान। आप ये देखें उनकी इन्हीं चीज़ों की वजह से। और तीसरी खबर दोस्तों जो है फ़लस्तीन के हवाले से, फ़लस्तीनियों ने जो है 31 जनवरी को उन्होंने हड़ताल की, मुज़ाहरे किए इसके ख़िलाफ़, इसराइल के ख़िलाफ़। उसकी वजह ये थी कि उन्होंने जो मुज़ाहरा किया वो इस बेस पे किया कि उनकी पुलिस का दोहरा रवैया है, उनकी आर्मी का दोहरा रवैया। वो उन पर मिसाइल दाग देते हैं, वो उन पर बम गिरा देते हैं, वो रॉकेट डाल देते हैं, ड्रोन्स के ज़रिए हमला करते हैं। और उनकी पुलिस उन्हीं को जो है घरों से उठाकर जेलों में भी डाल देती है, करते खुद हैं सब कुछ। उनके रकबे पर वो कब्ज़ा करते जा रहे हैं, वो कुछ नहीं कर पा, क्योंकि उनके पास ना इतने जदीद हथियार हैं, ना उनकी कोई बाकायदा मिलिट्री है। तो 1967 से लेकर अब तक जो है वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है इसराइल। अरब इसराइल वार के बाद से आप ये देख रहे हैं इसराइल मुसलसल आगे बढ़ता जा रहा है। अरब अब हट गए, अरब उनसे दोस्ती कर रहे हैं, मगर उन्होंने फ़लस्तीन की आज़ादी को दो पर लगा दिया। अब जो है इसराइल के लिए कोई ख़तरा नहीं, क्योंकि आप देख रहे हैं सऊदी, UAE और कुछ मुल्क हैं जिन्होंने दोस्ती कर लिया है। जब उन्होंने दोस्ती कर लिया तो वो किससे डरे? अब उसके पास, क्योंकि आपका बॉर्डर नहीं लगता आप जाकर लड़ें, तुर्की का बॉर्डर साथ नहीं लगता जाकर लड़े। लड़ वही सकता है जिसका बॉर्डर हो। आप सपोर्ट कर सकते हैं, अपने कुछ फ़ौजी भेज सकते हैं, अपने कुछ पायलट्स भेज सकते हैं, आप उनको ट्रेन कर सकते हैं, आप कुछ असला दे सकते हैं, मगर आप बाकायदा वहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि आपके अपने मुल्क के भी मसैन हैं। क्योंकि आज आप अपने बॉर्डर से फ़ौज है ना, मुझे बताएं आपकी तो अपनी फ़ौज मुकम्मल नहीं हो रही, क्योंकि आपका अफ़गानिस्तान बॉर्डर है, आपका जो है इंडिया वाला बॉर्डर है। तो आप तो 2 फ्रंट पे ऑलरेडी लड़ रहे हैं, तीसरा फ्रंट खोलने की कंडीशन में नहीं है। खोल भी दें तो कैसे, आपकी सप्लाई कैसे होगी? इतना खर्चात ये आप कैसे उठाएंगे इतने दूर? क्योंकि आप देख लें, आप बांग्लादेश को नहीं बचा सके, बीच में इंडिया था, नहीं जाने दे रहा था, आप कैसे बचाते? आप तो वहाँ फ़ौजी नहीं भेज सके, आप इसराइल फ़लस्तीन में कैसे भेजेंगे? तो ये दोस्तों थी खबर। वहाँ पर फ़लस्तीनी कह रहे हैं उनकी दोहरा म्यार है, वो जो है ना नंबर 1 का शहरी अपने इसराइलियों को मानते हैं और दूसरे नंबर का वो मुसलमानों को मानते हैं। कि ये जिस तरह आप यूँ समझ लें भारत में अछूत का होता है ना, वही रवैया आजकल उनके साथ हो रहा है। तो ये थी दोस्तों न्यूज़, आपको खबर। तो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।